प्रेज़ द लॉर्ड। हम आज की सभा में आपका स्वागत करते हैं। आज इस महीने का पहला संडे है और हम इसको स्टूडेंट संडे के रूप में मनाते हैं। नॉर्मली सब बच्चों का स्कूल इस मंथ से खुलता है, परंतु इस बार डिफरेंट है, पर हम लोग आज स्टूडेंट संडे मनाते हैं। आइए हम लोग का इस सभा को शुरुआत करते हुए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं लॉर्ड एस लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं लॉर्ड एस लॉर्ड कि हम सब आज फिर से पुनः एकत्रित हैं आपके ठहराए हुए दिन में आपकी महिमा के लिए लॉर्ड एस लॉर्ड। यस लॉर्ड, ये हमारी कुछ काबिलियत नहीं हुई लॉर्ड एस लॉर्ड, परंतु आपने हमें आज का दिन दिया लॉर्ड एस लॉर्ड कि हम यहाँ पे सब एकत्रित होते हैं एक साथ लॉर्ड आपकी महिमा के लिए। यस लॉर्ड, हम एक जगह पे तो नहीं है, चर्च पे तो नहीं है लॉर्ड, परंतु अपने अपने घरों पे लॉर्ड एस लॉर्ड आपकी महिमा के लिए एकत्रित हुए हैं लॉर्ड एस लॉर्ड। हम फिजिकली एक साथ नहीं है, परंतु हम स्पिरिचुअली लॉर्ड एकत्रित होते हैं लॉर्ड एस लॉर्ड आपके उस शरीर में लॉर्ड एस लॉर्ड। यस लॉर्ड, हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड एस लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं लॉर्ड एस लॉर्ड कि हम सब लॉर्ड एस लॉर्ड को लायक किया है लॉर्ड एस लॉर्ड, हम सबको हर बीमारी तकलीफों से बचा के रखा है लॉर्ड एस लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं। हम चारों तरफ देखते हैं कि जो इस बीमारी से जो पीड़ित हैं लॉर्ड एस लॉर्ड, उनका नंबर बढ़ते जा रहा है लॉर्ड एस लॉर्ड, परंतु हम सब सुरक्षित पाए गए हैं लॉर्ड एस लॉर्ड। ये आपकी कृपा हुई है लॉर्ड एस लॉर्ड। होने दे के हर एक जन आपके खून के बारे में पाए जाए लॉर्ड एस लॉर्ड, और आपके नाम में सुरक्षित हो लॉर्ड एस लॉर्ड। और जब आपका आना नजदीक है लॉर्ड एस लॉर्ड, हम उस तैयारी में लग जाए लॉर्ड एस लॉर्ड। यस लॉर्ड कि हम सब लॉर्ड एस लॉर्ड जब आओ लॉर्ड एस लॉर्ड, हम सब एक साथ लॉर्ड आप उठाए जाएं लॉर्ड एस लॉर्ड, और आपकी कलीसिया हो जाए लॉर्ड एस लॉर्ड, और आपके साथ युगानुयुग तक आपकी महिमा के लिए खड़े हो पाएंगे लॉर्ड एस लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं लॉर्ड एस लॉर्ड। हर जगह पे जहाँ पे लोग एकत्रित हैं लॉर्ड एस लॉर्ड, अपने आत्मा से भर दो हर जगह को लॉर्ड एस लॉर्ड। यस लॉर्ड कि हम सब पूरे सामर्थ पाएंगे लॉर्ड एस लॉर्ड, आपका आनंद पाएंगे लॉर्ड एस लॉर्ड, आपका शांति पाएंगे लॉर्ड एस लॉर्ड। यस लॉर्ड, और आपकी महिमा करते हुए लॉर्ड एस लॉर्ड, और आपके नजदीक आएंगे और नएपन में बदलते जाएंगे लॉर्ड एस लॉर्ड, आपकी महिमा के लिए और स्ट्रांगली आएंगे लॉर्ड एस लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं सबको आपके नाम में हम सुरक्षित पाते हैं लॉर्ड एस लॉर्ड, और सबको आपके नाम में हम आपके खून के बारे में बांधते हैं लॉर्ड एस लॉर्ड। सब आपके नाम में सुरक्षित हो लॉर्ड एस लॉर्ड, और हम सब आपके नाम को महिमा देते हैं लॉर्ड एस लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं सारे बच्चों के लिए लॉर्ड एस लॉर्ड। जब उनका सेशन शुरू होता है लॉर्ड एस लॉर्ड, ये ऑनलाइन होगा लॉर्ड एस लॉर्ड, परंतु आप उनको सहायता करो कि लॉर्ड एस लॉर्ड हर एक बच्चे लॉर्ड एस लॉर्ड आपकी महिमा में आपके नाम में बढ़ते जाएं लॉर्ड एस लॉर्ड, आपके काम में बढ़ते जाएं और आपकी महिमा का कारण हो पाए। धन्यवाद देते हैं। हर बीमारी तकलीफ से उनको बचा के रखो लॉर्ड एस लॉर्ड, उनको ज्ञान से भर दो लॉर्ड एस लॉर्ड कि वो आपके ज्ञान से परिपूर्ण होकर बढ़ते जाएं लॉर्ड एस लॉर्ड, आपकी महिमा के लिए खड़े हों। धन्यवाद देते हैं हम इस सभा को आपके हाथ में छोड़ते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का ठहराया हुआ रिस्पॉन्सिव रीडिंग हमें मिलता है भजन संहिता 119 उसका 9 से 16, साम 119 वर्सेस 9 to 16। हम बारी बारी से पढ़ेंगे और अंतिम पद एक साथ पढ़ेंगे। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है।
मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। अंतिम पद एक साथ। मैं तेरे विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद। नींद से जागो देर ना करो, आओ उसके पास, क्योंकि है रज़ा व देता उसकी हो से मसीह ने अपना खून बहा, गुनाह सब किए मुआफ़। उस साफ़ी चश्मे में नहा, यकीनन होंगे साफ़। नींद से जागो देर ना करो, आओ उसके पास, क्योंकि है रज़ा व देता उसके हो से वरा है हक़ और ज़िंदगी, पास लाओ तुम्हें माँ, जो लेते हैं पनाह उसकी मुबारक है हर राह। नींद से जागो देर ना करो, आओ उसके पास, क्योंकि है रज़ा व देता उसकी हो से प्यारे यीशु तेरी बात हम मान कर आते हैं, न ज़्यादा रबनी है मुँह तुझसे पाते हैं। नींद से जागो देर ना करो, आओ उसके पास, वो की है रज़ा व देता उसके हो से आज का पाठ वचन लिया गया है नीति वचन उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 12 पद तक। प्रोवर्ब्स चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 12। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े,
और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो यहोवा की भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। वह न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता को अर्थात सब भली भली चाल को समझ सकेगा, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलटफेर की बातों के कहने वालों से बचाए। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आज का दूसरा पाठ वचन लिया गया है याकूब उसकी पत्री उसका 3 अध्याय 13 पद से लेके 18 पद तक। इसमें यूँ लिखा है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी दाह और विरोध रखते हो तो सत्य से विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ दाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। और जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ तो आओ मिलकर हम सब गाएं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन
जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा। आज के दिन। You are here, moving in our midst. Worship you, worship you. You are here, working in this place. I worship you, worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning life around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are here.
worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it working, even when I don't feel it working, never stop working, never stop working. Even when I don't see it working, even when I don't feel it working, never stop working, never stop working. Even when I don't see it working, even when I don't feel it working, never stop working, never stop working. Even when I don't see it working, even when I don't feel it working, never stop working, never stop working. You are here, moving is coming. Worship you, worship you. You are here, moving is coming. Worship you, worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. आइए अब सुनते हैं आज के लिए ठहराया हुआ पाठ वचन जो कि हमें मिलता है लूका 2:41-52। लूक चैप्टर 2 41-52। यहाँ वचन यूँ लिखा है, उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वे अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे ऐसा क्यों व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखीं। और यीशु बुद्धि और डीलडौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। ये परमेश्वर का वचन था। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रिय भाइयों बहनों और
विद्यार्थियों, आप सबको यीशु सहाय। आज का दिन को हम एक विशेष रविवार के रूप में मनाते हैं, स्टूडेंट संडे। इसलिए सब विद्यार्थियों को, उसके साथ साथ सब बच्चों को मैं शुभकामना दे रहा हूँ। परमेश्वर के पास में प्रार्थना कर रहा हूँ ताकि परमेश्वर आप सबको सुरक्षित रखें, ज्ञान बुद्धि में प्रकाशित करें और एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए आगे बढ़े। ये मेरा प्रार्थना है। आज का जो दिन, जो विशेष रविवार के लिए जो थीम रखा गया है वो है विजडम एंड नॉलेज, गिफ्ट ऑफ गॉड। ज्ञान और बुद्धि ये परमेश्वर का दिया हुआ दान, वरदान। परमेश्वर का 2 वरदान का ऊपर हम आज मनन करेंगे, वो है नॉलेज एंड विजडम, ज्ञान और बुद्धि। These two are closely related as well as there are some differences. वो दोनों का बीच में वो जो ज्ञान और बुद्धि दोनों का बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध है, घनिष्ठ रूप में संबंध है। उसके साथ साथ भी कुछ अंतर भी है। जैसे हम ज्ञान पाने के लिए हम कुछ पढ़ते हैं, लर्निंग ब्रिंग्स नॉलेज। जब हम शिक्षा लाभ करते हैं तो हमारा ज्ञान वृद्धि होता है। जब हम कुछ किताबें पढ़ते हैं तो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम बाइबल अध्ययन करते हैं तब हम परमेश्वर का बारे में हम जानते हैं। जो सत्य है, सच्चाई है, उसका बारे में हम जानते हैं। जो यीशु मसीह है हमारा उद्धारकर्ता, उसका बारे में हम जानते हैं। परित्राण का बारे में हम जानते हैं, उद्धार का बारे में भी हम जानते हैं। ये सब ज्ञान हम पाते हैं जब हम कुछ पढ़ते हैं। लेकिन ये जो बुद्धि, ये कुछ अलग है। नॉलेज हमको कुछ फैक्ट्स देता है, कुछ तथ्य हमको देता है। जब हम कुछ बुक्स पढ़ते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, कुछ फैक्ट्स हमको मिलता है। हम जान पाते हैं ये या है। लेकिन जो बुद्धि है, विजडम है, ये है योग्यता जो हमारा दिन प्रतिदिन में, हमारा जीवन में हम इसको यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। विजडम इज द एबिलिटी टू टेक दीज फैक्ट्स एंड अप्लाई देम टू आवर लाइव्स। जो भी हम ज्ञान प्राप्त होते हैं उसको जब हम अपना जीवन में उसको लगाते हैं तब हम कहते हैं हमको बुद्धि मिला है, विजडम हमको मिला है। गिफ्ट ऑफ नॉलेज इज क्लोजली रिलेटेड टू द गिफ्ट ऑफ विजडम। जो ज्ञान की जो दान है वो घनिष्ठ रूप से बुद्धि के जो दान है उसके साथ उसका संबंध है। बिली ग्राहम एक बड़ा एवेंजलिस्ट थे, प्रभु के दास थे। वो एक किताब लिखे हैं, बुक ऑफ नॉलेज। उसमें वो लिखे हैं द गिफ्ट ऑफ नॉलेज कैन नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड द गिफ्ट ऑफ विजडम। द गिफ्ट ऑफ नॉलेज कैन नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड द गिफ्ट ऑफ विजडम। जो ये ज्ञान, जो ज्ञान है, जो ज्ञान का जो वरदान है, वो कभी जो बुद्धि का वरदान है उसके बाहर नहीं रह पाता है। दोनों मिलकर रहेंगे, आप दोनों साथ साथ भी जाएंगे। और भी कहते हैं
wisdom is the gift of the Holy Spirit, which shows us how to use the knowledge. ये जो बुद्धि है, ये पवित्र आत्मा का एक वरदान है जो हमको मदद करता है, हमको रास्ता दिखाता है कैसे हम ये जो ज्ञान को हम अपना जीवन में हम इसको प्रयोग करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। बाइबल में ये बुद्धि एक मुख्य विषय है जिसका बारे में बहुत स्थानों में ये बुद्धि का बारे में लिखा गया है। जब आप ये जो पहले हम देखेंगे, ये जो ओल्ड टेस्टामेंट में है, ओल्ड टेस्टामेंट में हिब्रू लैंग्वेज में वो बुद्धि को कहते हैं हक्कमा। वो 141 टाइम्स ओल्ड टेस्टामेंट में वो लिखा गया है। और नया नियम में ग्रीक जो शब्द है वो बुद्धि को कहा गया है सोफिया, रूट वर्ड है सोफिया। वो भी बहुत जगह में, बहुत स्थानों में उसको लिखा गया है उसका बारे में। और बाइबल में 3 पुस्तकें हैं। वो 3 पुस्तकों को हम कहते हैं विजडम ऑफ लिटरेचर। ये बुक ऑफ जॉब जो है आयब की पुस्तक, प्रोवर्ब्स जो है नीति वचन, और जो है एक्लेसियास्टिस जो है सभोपदेशक, ये तीनों किताबों को हम कहते हैं विजडम लिटरेचर, बुद्धि की साहित्य। जब हम ये तीनों किताबों को पढ़ेंगे, बुद्धि का बारे में बार बार लिखा गया है। गॉड गिवन नॉलेज एंड एबिलिटी। विजडम क्या है, बुद्धि क्या है? परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान, समझने के लिए जो शक्ति, वो है बुद्धि, परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान। हम किताब पढ़ते हैं, हमको ज्ञान मिलता है, लेकिन परमेश्वर एक बुद्धि देता है जो हम समझ पाते हैं क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये हमको विजडम बताता है। जब हम पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स नीति वचन, उसका 2 अध्याय 1 से 6, वहां वो बुद्धि का बारे में लिखा गया है, गॉड गिवन नॉलेज। बच्चों, विद्यार्थियों, आज का दिन में आप सबको मैं कुछ होमवर्क देना चाहता हूं, क्योंकि 2 महीना से ज़्यादा हो गया आप संडे स्कूल नहीं गए हैं। संडे स्कूल में कुछ शिक्षा नहीं मिला है। घर में पेरेंट्स लोग शिक्षा दे रहे हैं, मैं जानता हूं, लेकिन मैं आप सबको, विद्यार्थियों को, कुछ होमवर्क आज मैं देना चाहता हूं। जब हम चर्च को आएंगे कुछ दिनों के बाद, मैं तुम सबके साथ में बात करूंगा। आप घर में पढ़िए, कुछ आपका पास में कुछ रखिए, नोटबुक एंड पेन, आप नोट कीजिए। नीति वचन उसका 2 अध्याय 1 से 6 आप पढ़ेंगे। हम आगे बढ़ेंगे, हम यीशु मसीह का बारे में देखेंगे। जब यीशु मसीह 12 साल के थे, उसके पेरेंट्स प्रभु यीशु मसीह को मंदिर को लेके गए, यरूशलेम मंदिर को, और जो मंदिर में उपासना हो रहा था वो उसमें भाग ले रहे थे। खत्म हो गया, पूरा हो गया और वापस आने वाला था। उसके पेरेंट्स वापस आ गए, लेकिन यीशु ने वो मंदिर में रह गए। क्या कर रहे थे? वो मंदिर में जो विद्वान व्यक्ति हैं, जो प्रीस्ट थे, एल्डरली लोग थे, उन सब के साथ वो परमेश्वर का वचन का ऊपर वो मनन कर रहे थे, उन लोग का साथ डिस्कशन कर रहे थे। इसीलिए उसको जो विजडम मिला, परमेश्वर ने यीशु मसीह को जो बुद्धि दी है, वो बुद्धि के द्वारा
कितने सारे लोगों के साथ जब अपना मिनिस्ट्री शुरू किए 30 साल में, वो कितने लोगों को, कितने विद्वान व्यक्ति के साथ वो आर्गुमेंट किए हैं। जो क्वेश्चन पूछे थे उसके उत्तर कैसे अच्छा तरह से दे रहे थे। एक एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। जब आप मार्कुस उसका 12 से 17 पढ़ेंगे, मार्क उसका चैप्टर 12 13 to 17, कुछ लोगों ने, फारूसीज एंड हेरोदियन, दे ऑल केम टू जीसस, यीशु मसीह के पास आके पूछे, हम क्या काइसर को हम देंगे, कुछ टैक्स देंगे क्या काइसर को, सीजर्स को देंगे, टैक्स देंगे या नहीं, आप बताइए। हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है, तू परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है, मनुष्यों का मुंह देखकर बात नहीं करता। कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं अपना गुरु को। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं, तो क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं, हम दें या ना दें। यीशु ने उत्तर दिया। कितने ज्ञान और बुद्धि यीशु के पास थे। यीशु ने कहा, एक दिनार लेके आओ, एक कॉइन, जो उस समय प्रचलित था, दिनार लेके आओ मेरे पास। और दिनार को देखा, उसमें किसका छवि है और किसका नाम लिखा है। ये छाप और ये नाम किसका है। उन्होंने कहा, कैसर का, सीजर्स का। तब यीशु मसीह ने उत्तर दिया, जो कैसर का है कैसर को दे दो, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दे दो। कितना सिंपल आंसर। ये है बुद्धि का उत्तर। अपने ज्ञान से नहीं, लेकिन बुद्धि से, जो परमेश्वर दिया हुआ ज्ञान, उसका उत्तर। सब लोग चुप हो गए। Wisdom given to Jesus by God the Father. Source of wisdom कहाँ है? ये जो बुद्धि हम कहते हैं हमको चाहिए, विद्यार्थियों, सिर्फ तुम लोग को नहीं, हम जितने पेरेंट्स हैं, हमको भी बुद्धि बहुत चाहिए, बहुत चाहिए। उसका भंडार कहाँ है, ट्रेजरी कहाँ है उसका। आप पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स उसका 2:1 से 7 पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे याकूब, जेम्स उसका 3 उसका 17 जेम्स 3:17। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसके मुंह से निकलती है। प्रिय भाई और बहनों और विद्यार्थियों, जिसका पास है उसका पास जाकर हमको मांगना है। वी नीड टू आस्क फॉर विजडम। जिसका पास है, जिसका पास नहीं है, उसके पास जाके जो मांगेंगे वो नहीं दे पाएगा। उसका पास नहीं है, कहाँ से लाके आके देगा। लेकिन भंडार है परमेश्वर के पास। जब हम भंडार का पास जाएंगे, वो परमेश्वर का पास जाएंगे और मांगेंगे, परमेश्वर वो भंडार से, बुद्धि का जो भंडार है, वो भंडार से हमको दे देंगे। दान है, इट इज ए गिफ्ट। बुद्धि और ज्ञान ये एक दान है, वरदान है। वी कैन नॉट बाय इट, वी कैन नॉट अर्न इट। परमेश्वर देगा। कब दे? जब हम मांगेंगे। वो वरदान हमको मिलने वाला है। हम देखेंगे कौन मांगा था और किसी को कैसे मिला। मैं एक छोटा सा एक इतिहास के पुस्तक से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एक स्टोरी जो रियल स्टोरी है, जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है, जिसका बारे में स्कूल में, कॉलेज में सब लोग पढ़ते हैं। मैं भी पढ़ा हूँ स्कूल में। द वाइज किंग सोलोमन का बारे में, जो एक राजा थे, जिसको कहा गया, अभी भी कहा जाता है, वाइज किंग सोलोमन। बुद्धि से भरा हुआ था वो राजा सोलोमन। उसका बारे में हम थोड़ा चिंता करेंगे।
यीशु मसीह तो गए थे 12 साल में मंदिर को। अभी अभी जो ये राजा, ये सोलोमन राजा बने, उसका उम्र कितना था? इतिहास में, बाइबल में नहीं लिखा है एग्जैक्टली एट व्हाट एज सोलोमन बिकेम द किंग ऑफ इजराइल, अनडिवाइडेड किंगडम ऑफ इजराइल। बहुत बड़ा राज्य था वो समय इजराइल। वो दो भाग नहीं हुए थे, वो यूनाइटेड था। वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ इजराइल का वो राजा, पता है आपको इसका उम्र कितना था? बिलो 20 ईयर्स। कोई कैलकुलेशन करते हैं 12 से 14, कोई कहते हैं 20 ईयर्स। बैकवर्ड कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि उसका उम्र नहीं लिखा गया है कितना साल में सोलोमन में राजा बन गए थे। लेकिन बिलो 20 ईयर्स, कितना कम उम्र का एक लड़का, जैसे तुम लोग अभी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, वही उम्र में एक राजा बन गए थे। जब राजा बन गए ना, वो एक प्रार्थना करने लगे। राजा को क्या चाहिए? राजा को बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए देश को शासन करने के लिए। उसको पता था सोलोमन था दाऊद राजा का बेटा। उसको पता था जब ये देश को मैं शासन करूंगा, मुझे बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए। वो क्या करने लगे? वो गए कुछ ये बलि चढ़ाने के लिए गिबोन को गए। मैं पढ़ रहा हूँ पहला राजावली उसका 3 अध्याय, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 3। आप सबको मैं दे रहा हूँ और एक होमवर्क पढ़ने के लिए घर में। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 3 पढ़िए, स्पेशली ऑल विद्यार्थी, ऑल स्टूडेंट्स, प्लीज रीड फर्स्ट किंग्स चैप्टर 3। सोलोमन क्या कर रहे थे? बाइबल में क्या लिखा है? सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था। फर्स्ट थिंग, सुलेमान ने यहोवा से प्रेम रखता था। प्रेम रखना का मतलब यहोवा का आज्ञा को वो पालन करता था। दूसरा, अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता था। अपने पिता जो दाऊद, उसका जो विधि वो रखे थे, जो आज्ञा रखे थे, उसका ऊपर वो चलता था। सेकंड, थर्ड, वो ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। 3 things he was doing. पहला, यहोवा से वो प्रेम रखता था। दूसरा, अपने पिता दाऊद की विधियों पर वो चलता था। तीसरा, वो ऊंचे स्थान को जाकर बलि चढ़ाता था और धूप जलाया करता था। तीनों काम वो करता था। अब वो जा रहे हैं गिबोन को, एक ऊंचा स्थान गिबोन। वहां जाके बलि चढ़ाने के लिए हो गए जब राजा बन गए। रात को स्वप्नों के द्वारा यहोवा सुलेमान को दर्शन देकर ही कहा। क्या कहा? जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं, वो तू मांग। वाह! प्रिय विद्यार्थियों, छात्रों, परमेश्वर ने, स्वयं परमेश्वर ने सुलेमान को ये कह रहा है, स्वप्न में दर्शन के द्वारा कह रहा है, हे सुलेमान, तो जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं, तू वो मांग, मैं दूंगा। सुलेमान का उत्तर क्या था? वर्स 6 और 7 तुम उसको पढ़ोगे विद्यार्थियों, प्लीज 6 और 7 पद को पढ़ो। मांग, क्या मांग? मैं आपके लिए भी पढ़ता हूं, सबके लिए। सुलेमान ने कहा, 6 पद, सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा
आप सब लिखा है 7 पद में आऊंगा। तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। कितना सरल मांग है पिता परमेश्वर के पास, यहोवा का पास। तो अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर तो राजा किया है, धन्यवाद दे रहा है यहोवा को। लेकिन मैं बहुत छोटा लड़का सा हूँ, मेरा ज्ञान बुद्धि नहीं है, कैसे बाहर जाना कैसे अंदर आना ये मुझे पता नहीं है। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत से मारे नहीं हो सकती। इज ए बिग किंगडम, ह्यूज। उन लोग का जो प्रजा थे, जो सिटीजन्स थे, उसका गिनती नहीं किया जाता था उस समय, बहुत लोग थे। तो अपने दास की अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझन की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। राजा का काम है न्याय करना। वो समय कोई कोर्ट नहीं था, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, लोग नहीं जाते थे उस समय। लोग जाते थे राजा के पास। राजा के पास जाके वो लोग कहते थे हमारा तो ये न्याय तुम करो, न्याय करो। वो कहते थे हे यहोवा परमेश्वर, इतने बड़े प्रजा के लिए मैं कैसे उन लोग का न्याय करूं, मेरा ज्ञान बुद्धि नहीं है, तू मुझे समझने के लिए शक्ति दे, बुद्धि दे। ये प्रार्थना सुलेमान ने परमेश्वर के पास किया। परमेश्वर प्रसन्न हो गए। वर्स 10, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। प्रिय भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, हम परमेश्वर के पास क्या मांगते हैं? जो मांग परमेश्वर को प्रसन्न कर देता है। ना इसे हम कुछ मांगते हैं जो परमेश्वर का मन में दुख हो जाता है। क्यों मेरा बेटा, क्यों मेरा बेटी, यही से मांगा। अब सुलेमान जो मांगा परमेश्वर के पास, परमेश्वर प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और न तो दीर्घायु, न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है। ये तीनों तू नहीं मांगा। तू धन नहीं मांगा, तू शत्रुओं को नाश करने के लिए नहीं मांगा, ज्यादा दिन ज्यादा साल बचने के लिए दीर्घायु नहीं मांगा। इसलिए मैं प्रसन्न हूं। मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने सुलेमान को भर दिया, बुद्धि और विवेक से भर दिया। प्रिय भाई और बहनों, विद्यार्थियों, जब हम सही विषय मांगते हैं हमारा पिता परमेश्वर के पास, परमेश्वर जब प्रसन्न हो जाते हैं तब हमको भरपूर करके दे देते हैं जो हमको चाहिए, जो हमको चाहिए। उसके साथ साथ परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर ने क्या किया? उसको तो बुद्धि दे दिया, जो चाहिए था उसका विवेक भी दे दिया, भरपूर करके दे दिया। उसके ऊपर जो नहीं मांगा था उसको भी दे दिया, धन से भरपूर करके दे दिया। उसको दे दिया जितने सारे शत्रुओं का ऊपर जय करने के लिए शक्ति सामर्थ्य दे दिया और दीर्घायु भी दे दिया। ये सब सुलेमान को भरपूर करके ये यहोवा परमेश्वर ने दे दिया। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अभी तुम सब के लिए कुछ कहना चाहता हूं, विशेष करके इसलिए मैं मैसेज भेजा था सब स्टूडेंट्स को, सब विद्यार्थियों को। आज ये उपासना में
सक्रिय अंश और भाग लेने के लिए। आप सब बैठे हैं, सुन रहे हैं, इसलिए मैं तुम सबको कुछ कहना चाहता हूँ। पहला, हमको क्या करना चाहिए? द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, जो सुलेमान ने किया था। परमेश्वर को भय मानना। भजन संहिता उसको 111, 10, 111 and 10 Psalms। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जिसने उसकी आज्ञाओं को मानता है उनकी बुद्धि अच्छी होती है। हालेलुया। जो परमेश्वर को भय मानता है, भय मानना परमेश्वर का आज्ञाओं को पालन करना, परमेश्वर को प्रेम रखना परमेश्वर के ऊपर। जो ये करता है वो क्या करता है? उनकी बुद्धि अच्छी हो जाती है। परमेश्वर भरपूर करके दे देता है। पहला काम ये हमको करना है, परमेश्वर को भय मानना है। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। जब हम परमेश्वर को भय मानते हैं, हमारा बुद्धि का मूल वो हो जाता है जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। दूसरा जो सुलेमान ने किया था, टू बी ओबीडियंट टू आवर पेरेंट्स। सुलेमान ने क्या कहा? दूसरा जो कहा परमेश्वर के पास वो गिबन में कहा, मेरा पिता दाऊद का विधियों को मैं पालन कर रहा हूँ। मेरा पिता दाऊद ने जो कुछ कह रहा है मैं उसको सुन रहा हूँ और उसको पालन कर रहा हूँ। प्रिय मेरे बच्चों, विद्यार्थियों, छात्रों, मैं तुम सबको ये आज एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। पेरेंट्स का आज्ञा को पालन करना जरूरी है। और एक होमवर्क में देना चाहता हूँ। अभी जब खत्म हो जाएगा उपासना, पेरेंट्स के सामने बैठकर तुम सब लोग 10 कमांडमेंट्स कहेंगे। 10 कमांडमेंट्स जो तुम संडे स्कूल में सीखे हो, शिक्षा लाभ किए हो, उसके अपना पेरेंट्स के सामने 10 कमांडमेंट्स पूरा रिसाइट करेंगे विदाउट सीइंग द बाइबल और द टैबलेट्स। वहाँ जो एक कमांड है, वो कमांड जो 5th कमांडमेंट है, उसमें परमेश्वर ने इस्राएल के सब बच्चों को, सब लोगों को ये एक कमांडमेंट, एक आदेश दिए थे। वो क्या है? वो आपको मिलेगा, वो है ड्यूटरनोमी उसका 5, ड्यूटरनोमी चैप्टर 5। अब जब वहाँ पढ़ेंगे, वहाँ पूरा लिखा है वो कमांडमेंट। इफ यू वांट टू रीड इट, यू कैन रीड फ्रॉम ड्यूटरनोमी चैप्टर 5 वर्सेस 6 to 21। पंचवां आज्ञा क्या है? अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। ये परमेश्वर का दिया हुआ आज्ञा। पिता और माता को आदर करना, आदर का अर्थ उसका आज्ञा को पालन करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता, तेरा परमेश्वर तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। हम जब अपने पिता माता का आज्ञा पालन करेंगे, पेरेंट्स के आज्ञा हम पालन करेंगे, उसका आदर करेंगे, तब जो परमेश्वर हमको देने के लिए प्रतिज्ञा दिया है, एक अच्छा देश, एक सुंदर देश देने के लिए, वहाँ रहने के लिए वो हमको अनुमति देंगे और वो हम सब के लिए भला होगा। प्रिय विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, ऑनर योर पेरेंट्स। तीसरा, सुलेमान ने क्या किया था? वही आपको मिलेगा 1 किंग्स चैप्टर 3 में, उसका 1st पैराग्राफ में लिखा है। तीसरा काम किया था, वो हर एक समय जाकर बलि चढ़ाता था और धूप जलाता था। ये बलि चढ़ाना सैक्रिफाइस क्या है? सैक्रिफाइस क्या है? वो पुरातन नियम में सैक्रिफाइस था।
वो धूप जलाते थे। लेकिन नया नियम में ये सैक्रिफाइस है, ये बलि चढ़ाना है, परमेश्वर के पास आके उपासना करना और प्रार्थना करना, परमेश्वर का वेदी के पास आके प्रार्थना करना और उपासना करना, यही ये बलि चढ़ाना और धूप जलाना। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा वही धूप, प्रार्थना का धूप परमेश्वर का सिंहासन के पास पहुंच जाता है। परमेश्वर खुश हो जाते हैं और जब प्रसन्न हो जाते हैं तब हमको पूछते हैं, क्या तुझे चाहिए बेटा या बेटी, बता, मैं दे दूंगा। कितना अच्छा है। इसीलिए लिखा गया है धूप जलाने के बारे में, उपासना का बारे में। जब भजन संगीता उसका 107, 21 और 22 में लिखा गया है, भजन संगीता उसका 107, 21 और 22, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। हमको धन्यवाद देना जरूरी है। जो मेरे लिए, आपके लिए परमेश्वर ने जो कुछ किया है उसके लिए हम परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। 22 पर, और वे धन्यवाद बलि चढ़ाएं और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। लेट देम ऑफर सैक्रिफाइसेस ऑफ थैंक्सगिविंग। धन्यवाद का बलि हम चढ़ाएंगे। परमेश्वर हम सबका जीवन में क्या नहीं किया है। बच्चों, विद्यार्थियों, परमेश्वर तुम सबका जीवन में कितना आशीष से भर दिया है। तुम सबको बैंगलोर में रहते हो, बैंगलोर में जो सबसे अच्छा स्कूल कॉलेज है वहाँ तुम सब पढ़ते हो। तुम्हारे पेरेंट्स ने वहाँ जाके दाखिल किए हैं पढ़ने के लिए। कितना तुम सबको परमेश्वर ने आशीषित किया है। द बेस्ट स्कूल ऑफ कर्नाटका, बेस्ट कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका में तुम सब लोग पढ़ते हो अभी। इसलिए धन्यवाद का बलि चढ़ाना जरूरी है। कब धन्यवाद का बलि चढ़ाएंगे? सुबह और शाम। मैं तो बार बार सबको कह रहा हूं, आज विशेष करके विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं, मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम सबको यह अनुरोध करना चाहता हूं, सुबह और शाम प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद का बलि चढ़ाइए, धूप उठाइए, ताकि परमेश्वर खुश हो जाएंगे, परमेश्वर प्रसन्न हो जाएंगे और कहेंगे, हे बेटा, हे बेटी, तेरा मन में जो कुछ है मांग, मैं दूंगा। प्रभु हम सबको आशीष दे। आज मैं ज्यादा समय नहीं कहना चाहता हूँ। बच्चों को मैं आज विशेष संदेश देना चाहता हूँ। तुम सबको परमेश्वर ने आशीष दिया है, बहुत आशीष दिया है। उसके बदले, इन रेस्पॉन्स टू ऑल दीज ब्लेसिंग्स, परमेश्वर को धन्यवाद देना जरूरी है, आवश्यक है। सुबह और शाम अकेला और परिवार के साथ, पेरेंट्स के साथ प्रार्थना करना जरूरी है, धन्यवाद देना जरूरी है, प्रभु का वचन पढ़ना जरूरी है। प्रभु जो चाहता है वही रास्ता पर चलना है और परमेश्वर को भय मानना है। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। और हमारा पेरेंट्स जो है उन सबका आज्ञा को पालन करना, उसको ऑनर करना, सम्मान करना, ये अति आवश्यक है। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रिय भाई और बहनों, जितने पेरेंट्स हैं, आप सबको भी प्रभु आशीष दे। आज जब हम स्टूडेंट संडे मना रहे हैं, बच्चों के लिए एक विशेष रविवार मना रहे हैं, उन सब के लिए हम ज़्यादा ध्यान देंगे। वो लोग क्या करते हैं, प्रभु के रास्ता में चलते हैं या नहीं। जो बपतिस्मा समय हम जो प्रतिज्ञा किए हैं, जब हम बच्चों को प्रभु के पास लेके आए थे, बपतिस्मा का दिन, वो दिन को हम स्मरण करेंगे। पेरेंट्स, गॉड पेरेंट्स, हम भी वो दिन को स्मरण करेंगे। हम क्या प्रतिज्ञा लिए थे प्रभु का भवन में, वेदी के सामने। ये बच्चों को मैं प्रभु के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए मैं यत्न करूँगा।
उसको हम जरूर पालन करेंगे, उसको हम गाइड करेंगे बच्चों को परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ने के लिए, परमेश्वर के रास्ता में चलने के लिए, ताकि वो लोग जब आगे बढ़ेंगे बहुत दिन उन लोग को चलना है, ताकि परमेश्वर के रास्ते में चलेंगे, आशीष प्राप्त होंगे और अगले दिनों में हमारा कलीसिया का एक अच्छा सदस्य बन जाएंगे, कलीसिया का लीडर्स बन जाएंगे, मिनिस्ट्री में शामिल हो जाएंगे, प्रभु का वचन में योद्धा बन जाएंगे और प्रभु का वचन को अपना जीवन में पालन करेंगे और वो वचन को प्रतिफलित करेंगे दूसरों के सामने, ताकि वो लोग भी प्रभु के पास आएंगे। बहुत सारे लोग आएंगे हमारे बच्चों के द्वारा। प्रभु हम सबको आशीष दें। आमीन।
before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Verse 3 verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he will make your path straight. Praise the Lord, church. My memory verse for today's Proverbs chapter 1 verse 1 to 7. Proverbs of Solomon, son of David, king of Israel, to know wisdom and instruction, to perceive the words of understanding, to receive the instruction of wisdom, justice, judgment, and equity, to give prudence to the simple, to the young man knowledge and discretion. A wise man will hear and increase learning, and a man of understanding will attain wise counsel. To understand a proverb and an enigma, the words of the wise and a riddle. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Thank you. Careful what you say, careful what you do. Better keep your head, better keep your cool. Careful what you say, careful what you do. Better keep your head, better keep your cool. Life can be distracting, careful how you're acting. Don't forget God lives in you. Stand strong, hold on, even when it's tough. Gotta lean on God and He will hold you up. Stand strong, hold on, even when it's hard. Gotta lean on Him and remember who you are. Stand strong, stand strong. Careful what you say, careful what you do. Better keep your head, better keep your cool. Life can be distracting, careful how you're acting. Don't forget God lives in you. Stand strong, hold on, even when it's tough. Gotta lean on God and He will hold you up. Stand strong, hold on, even when it's hard. Gotta lean
आज जब हम रविवार को एक विशेष रविवार के रूप में मना रहे हैं, स्टूडेंट संडे के रूप में, आइए हम सब बच्चों के लिए, सब विद्यार्थियों के लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे। सब विद्यार्थियों, सब बच्चों, आँख बंद कीजिए। मैं तुम सब के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, आशीष भिक्षा में करूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हम सबका परिवार में तो दान के रूप में बच्चों को दिया है पिता परमेश्वर। हर एक बच्चों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो बच्चे पिता परमेश्वर स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, संडे स्कूल में भी आके अध्ययन करते हैं, हम सबको तेरे पास लाते हैं और ये आशीष भिक्षा हम करते हैं। सबका ऊपर तेरा अनुग्रह और आशीष तू प्रदान कर। तेरा वरदान जो ज्ञान और बुद्धि है, वो वरदान को सब बच्चों का ऊपर तू भर दे पिता परमेश्वर। ये मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर जब स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, हायर स्टडीज भी करते हैं, उन सबको पिता परमेश्वर ज्ञान बुद्धि से तू प्रकाशित कर, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। सारी स्वास्थ्यता देकर रख, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। अभी घर में रहते हैं पिता परमेश्वर, बहुत दिन हो गया, घर में भी पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन में भी उन लोग का पढ़ाई शुरू हो गया है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, उन सबको तू वही समझने के लिए शक्ति दे, ज्ञान बुद्धि दे, अच्छे तरह से वो अध्ययन कर पाए, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। विशेष करके प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर भाई मुकेश सिंह के बेटा गोलू के लिए, जो आज वो बीकॉम के लिए टेस्ट दे रहे हैं पिता परमेश्वर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उसको तो ज्ञान बुद्धि दे, समझने के लिए शक्ति दे। जो टेस्ट में आज अपीयर करेगा वो पिता परमेश्वर सक्सेस हो जाएगा पिता परमेश्वर, ये हम प्रार्थना करते हैं। और भी जितने बच्चे पिता परमेश्वर हायर स्टडी के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन लोग का प्रिपरेशन अभी जारी है, हम उन सबको भी तेरे हाथ में देते हैं। उन सबको तू आशीष से भर दे। नया नया क्लास को प्रमोशन मिला है पिता परमेश्वर, नया क्लास में अच्छा तरह से पढ़ने के लिए और वो पढ़ाई में अच्छा करने के लिए तुम सबको ज्ञान और बुद्धि प्रदान करने मांगता हूँ। इस समय भी हम अनुभव के लिए प्रार्थना करते हैं, जो अब भी बहुत दूर में पढ़ाई कर रहा है पिता परमेश्वर, उसका ऊपर तेरा अनुग्रह आशीष दे, सुरक्षा देकर रख, स्वास्थ्य देकर रख, मैं प्रार्थना करता हूँ। हर एक बच्चों को तेरे हाथ में देते हुए, हर एक पेरेंट्स को तेरे हाथ में देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना मैं यीशु मसीह नाम से मांगता हूँ, सुन और तू ग्रहण कर। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु ने हम सबको इतना दूर तक लेके आ गया। अब तक ये संकट का समय में जब हम जा रहे हैं, प्रभु ने हम सबको सुरक्षा देकर रखा है, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। पार्शियली लॉकडाउन को ओपन किया गया है, हम सब जानते हैं, हम पालन करेंगे। आने वाला दिनों में जो एडवाइजरी हम सब के लिए आने वाला है, जब आ जाएगा वो एडवाइजरी, जो गाइडलाइंस, उसका ऊपर हम काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, जल्द से जल्द हम प्रभु के भवन को जाएंगे, वहाँ जाके हम उपासना करेंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे, ये प्रभु के पास हमें प्रार्थना कर रहे हैं।
आइए, आप सब जो दान लेके आए हैं, वो दान के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो धन्यवाद का दान आप लेके आए हैं, उसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, आशीष भिक्षा करेंगे और परहित निवेदन का प्रार्थना ही करेंगे, इंटरसेसरी प्रेयर भी करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं तेरे दया, तेरे अनुग्रह, तेरे करुणा के लिए। तो हम सबको सुरक्षा दे के रखा है, स्वास्थ्य दे के रखा है। हम धन्यवादी हैं, प्रार्थना करते हैं आने वाला दिनों में तो हम सबको सुरक्षा दे के रख, अगुवाई दे पिता परमेश्वर, और तेरी इच्छा में आगे बढ़ने के लिए तू अनुमति प्रदान कर, ये हम प्रार्थना करते हैं। हमारा कलीसिया के हर एक परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, भाई बहन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। सबका ऊपर तेरा अनुग्रह, तेरा आशीष तू प्रदान कर। जो भाई बहन को पिता परमेश्वर तो अनुग्रह किया पिता परमेश्वर, लास्ट वीक में नया साल में प्रवेश करने के लिए उन सब के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर बहन सुचित्रा के लिए और बेबी एवलिन के लिए, दोनों को तो अनुग्रह किया पिता परमेश्वर। लास्ट वीक में जीवन यात्रा में एक नया साल में वो प्रवेश किए पिता परमेश्वर, बर्थडे वो लोग मनाए पिता परमेश्वर। हम उन दोनों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं, दोनों का ऊपर तेरा अनुग्रह आशीष दे। नया साल उन दोनों के लिए एक आशीष का साल बन जाए, कि परिवार को भी तो आशीष से भर दे, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। जो भाई बहन को तो अनुग्रह किया पिता परमेश्वर, वैवाहिक जीवन में नया साल में प्रवेश किए हैं, हम उनको भी तेरे पास लाते हैं, उनका ऊपर तेरा अनुग्रह आशीष दे। भाई जीवन बहन शाशा के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, दोनों को तू अनुग्रह किया पिता परमेश्वर, वैवाहिक जीवन में नया साल में प्रवेश किया पिता परमेश्वर। ये नया साल वो परिवार के लिए एक आशीष का साल बन जाए, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। दोनों को तू स्वास्थ्य देकर रख पिता परमेश्वर, ये मैं निवेदन करता हूँ। मेरे लिए और मुग्धा के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, दोनों को तू अनुग्रह किया पिता परमेश्वर, वैवाहिक जीवन में नया साल में प्रवेश करने के लिए तू अनुमति दिया। मैं ये निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, हम दोनों को तू आशीषित कर, तेरा इच्छा तू हम दोनों का जीवन में तू पूरा कर पिता परमेश्वर। तेरे महिमा के लिए तू लगा पिता परमेश्वर, में प्रार्थना करता हूँ। शारीरिक स्वास्थ्य के रख, ये मैं निवेदन करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो भाई बहन पिता परमेश्वर शारीरिक रूप में पिता परमेश्वर अस्वस्थ हैं, मैं उन सबको तेरे पास लाता हूँ पिता परमेश्वर। तू जानता है पिता परमेश्वर उन सबको, शरीर में दुर्बलता है पिता परमेश्वर, उन सबको पिता परमेश्वर तो छू दे, तेरा चंगाई प्रदान कर, ये मैं निवेदन करता हूँ। ज्योतिष के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उसका शरीर में जो दुर्बलता है पिता परमेश्वर, अभी उसका इलाज हो रहा है पिता परमेश्वर। ज्योतिष को हम तेरे पास लाते हैं और प्रार्थना करते हैं, उसका ऊपर तेरा अनुग्रह दे, तेरा चंगाई तू दे पिता परमेश्वर, छू दे, चंगाई प्रदान कर, ये मैं निवेदन करता हूँ। और जो परिवार में जो भाई बहन का जीवन में जो कुछ मांग है पिता परमेश्वर, उन सब मांग को भी मैं तेरे हाथ में देता हूँ, तेरे पास लेता हूँ। सब मांग को तू पूरा कर पिता परमेश्वर, तेरे इच्छा में, तेरे समय पर, और उन सब का विश्वास तू और बढ़ा दे, ये मैं निवेदन करता हूँ। देश के लिए प्रार्थना करता हूँ, देश का ऊपर तेरा अनुग्रह आशीष दे। ये जो महामारी को देश से और विश्व से तेरे इच्छा पर पिता परमेश्वर तू हटा दे पिता परमेश्वर, पूर्वावस्था आ जाए पिता परमेश्वर। हम सब पिता परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हुए और भी विश्वास में हम आगे बढ़ेंगे, ये अनुग्रह प्रदान कर, मैं निवेदन करता हूँ। हमारा गवर्नमेंट के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, ऑफिशियल्स के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रार्थना करता हूँ। बहुत सारे चर्चेस जो काम में अभी जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए मैं धन्यवाद देकर प्रार्थना करता हूँ। सबको तू आशीषित कर। वो बीमार में पिता परमेश्वर जब अभी पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, उन सबको तू चंगाई प्रदान कर, शारीरिक स्वास्थ्य देते हुए परिवार को तू सुरक्षा देकर, ये मैं निवेदन करता हूँ।
भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन सब के जॉब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जॉब को तू सुरक्षित करके रख पिता परमेश्वर। जाना आना करते हैं पिता परमेश्वर, ऑफिस को, घर में भी काम कर रहे हैं पिता परमेश्वर, शारीरिक स्वास्थ्य देकर रख, ज्ञान बुद्धि दे। जिसको जॉब चाहिए पिता परमेश्वर, अभी वो लोग ट्राई कर रहे हैं पिता परमेश्वर जॉब के लिए, जॉब चेंज के लिए, नया जॉब के लिए, उन सबको मैं तेरे हाथ में देता हूँ। सबको तू आशीषित कर, ताकि तेरे आशीष पाकर पिता परमेश्वर तेरे इच्छा को जानते हुए वो लोग आगे बढ़ेंगे। ये अनुग्रह प्रदान कर। अपने आप को मैं तेरे हाथ में देता हूँ। हम सबको तू सुरक्षा देकर रख, चंगाई देकर रख, ये मैं निवेदन करता हूँ। आने वाला दिनों को मैं तेरे हाथ में देता हूँ। तो हम सबको तेरे अगुवाई दे के पिता परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए तू अनुमति प्रदान कर। हर एक विषय को तेरे हाथ में देते हुए हम भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने बहन को पिता परमेश्वर तू अभी प्रिपेयर कर रहे हैं पिता परमेश्वर, ब्लेसिंग्स दिया है पिता परमेश्वर, माँ बनने के लिए तू ब्लेसिंग दिया है पिता परमेश्वर। ये प्रिपेरेटरी टाइम में पिता परमेश्वर उन सब का साथ तुझे पिता परमेश्वर, शारीरिक स्वास्थ्य देख रख पिता परमेश्वर, ये मैं निवेदन करता हूँ। हर एक विषय को तेरे हाथ में देते हुए, अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हुए, ये छोटी सी भिक्षा में यीशु मसीह नाम से मांगता हूँ, सुन और तू ग्रहण कर। आमीन। आइए हम सब मिलकर आदर्श प्रार्थना हम करेंगे। यह हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी तो आज हम दीजिए, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है। परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपकी है। आमीन। आइए हम आशीष लेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर का शांति हम सबके साथ आज और सदा सर्वदा बनी रहें। आमीन। सबको यीशु सहाय। जय मसीह की। आमीन।